हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे संस्कृत साहित्यम चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गीता में ओम को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए अक्षर ब्रह्म, ऑप्शन बी ब्रह्म, ऑप्शन सी वेद या ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गीता में ओम को अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, गीता में सेनाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए प्रथम अध्याय में, ऑप्शन बी द्वितीय अध्याय में, ऑप्शन सी तृतीय अध्याय में या ऑप्शन डी चतुर्थ अध्याय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम अध्याय में। गीता में सेनाओं का वर्णन है प्रथम अध्याय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 43 या ऑप्शन डी 20। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43 श्लोक हैं गीता के तृतीय अध्याय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहा जाता है? गीता में इन चारों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए पुरुषार्थ चतुष्टय, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, गीता के चौथे अध्याय में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 47। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गीता के चौथे अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय है। गीता का कौन सा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से है? प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय या चतुर्थ अध्याय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अध्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, गीता में सांख्य योग अध्याय है। ऑप्शन ए प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, गीता का 10वां अध्याय है। ऑप्शन ए भक्ति योग, ऑप्शन बी विभूति योग, ऑप्शन सी कर्म योग या ऑप्शन डी सांख्य योग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभूति योग। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, गीता में गुडाकेश का अर्थ है। गुडाकेश किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इंद्रजीत, ऑप्शन बी निंद्राजयी, ऑप्शन सी धैर्यवान या ऑप्शन डी बुद्धिमान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निंद्राजयी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, गीता में पुरुषोत्तम योग अध्याय है। ऑप्शन ए 10वां अध्याय, ऑप्शन बी 6ठा अध्याय, ऑप्शन सी 2रा अध्याय या ऑप्शन डी 15वां अध्याय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता का पुरुषोत्तम योग अध्याय है ऑप्शन डी 15वां अध्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, गीता में राजविद्या राजगुहा योग है। कौन सा अध्याय गीता का राजविद्या राजगुहा योग है?
ऑप्शन ए 8वां अध्याय, ऑप्शन बी 4था अध्याय, ऑप्शन सी 5वां अध्याय या ऑप्शन डी 9वां अध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां अध्याय, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, गीता में सन्निविष्ट है ऑप्शन ए ब्रह्मवाद, ऑप्शन बी अध्यात्मवाद, ऑप्शन सी विद्यावाद या ऑप्शन डी ब्रह्मवाद तथा अध्यात्मवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मवाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, गीता में विभूति योग के रूप हैं ऑप्शन ए ब्रह्मा का, ऑप्शन बी विष्णु का, ऑप्शन सी शिव का या ऑप्शन डी इंद्र का। तो गीता में विभूति योग के रूप हैं ऑप्शन बी विष्णु का। विष्णु का जो रूप है वो विभूति योग का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, गीता में विश्व दर्शन योग अध्याय है। कौन सा अध्याय विश्व दर्शन योग है गीता का? तो 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 7वां अध्याय या फिर 15वां अध्याय। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा 11वां अध्याय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, गीता में योगेश्वर किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को, अर्जुन को, विष्णु को या संजय को? तो योगेश्वर कौन है? हमारे श्री कृष्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता में कुल 18 अध्याय हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, अर्जुन विषाद योग गीता का कौन सा अध्याय है? ऑप्शन ए प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय या फिर चतुर्थ अध्याय। तो गीता का अर्जुन विषाद योग कौन सा अध्याय है? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अध्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, गीता में कर्म योग अध्याय है। 15वां अध्याय, 5वां अध्याय, 3रा अध्याय या फिर 7वां अध्याय। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3रा अध्याय। प्रश्न संख्या 19 है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह श्लोक गीता के किस अध्याय में है? ऑप्शन ए 16वां अध्याय, ऑप्शन बी 12वां अध्याय, ऑप्शन सी 13वां अध्याय या ऑप्शन डी 4था अध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4था अध्याय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यह गीता के 4थे अध्याय में उद्धृत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अहंकार ही काम को बिगाड़ता है, अतः कार्य करना चाहिए। तो किस भाव से हमें कार्य करना चाहिए? गीता में किस भाव से कर्म करने का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मोह से, ऑप्शन बी राग से, ऑप्शन सी द्वेष से या ऑप्शन डी वैराग्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैराग्य से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नोत्तरी के साथ। बने रहें हमारे संस्कृत साहित्यम चैनल पर। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।